हेलो दोस्तों, आज हम लोग 22 अगस्त के करेंट अफेयर करेंगे सीजीपीएससी आईक्यू पर छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय स्तर के। ये है पहला छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर पहला। तो ये है धमतरी जिला। तो जल जीवन मिशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्लोगन क्या है इसका? हर घर जल स्वस्थ कल। कवरेज देखिए, जिले के ग्रामीण इलाकों में लगभग 98% घरों तक नल से जल पहुंचाया गया है। और उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर सुरक्षित, शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजल पहुंचाना। ग्राम पंचायतों की उपलब्धि, जिलों की सैकड़ों ग्राम पंचायतों को 100% हर घर जल घोषित किया जा चुका है। और इसके तहत जल संरक्षण के अनूठे प्रयास हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। परस तराई, जैसे गांव में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए विशेष पहल किया गया है। सोख्ता गड्ढे मैं पढ़ाया हूँ करंट में। तो ये है सोख्ता गड्ढे, भूजल रिचार्ज के लिए सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जाता है। फिर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल का संचयन कर भूजल स्तर में सुधार करना। तो देख लेते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में किया था। और ये जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित है। और ग्रामीण व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का मानक तय किया गया था। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट करेंट अफेयर। ये है स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर S4C ओके गठित किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? स्थान है इसका पुलिस मुख्यालय रायपुर में। उद्देश्य क्या है? साइबर पुलिस स्टेशन को तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता देना है। समन्वय है, दूसरे राज्यों में छिपे साइबर क्रिमिनल की गिरफ्तारी में समन्वय करना। उसके बाद त्वरित कार्रवाई देख लीजिए, साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर होने पर ठगों के बैंक अकाउंट्स को तुरंत फ्रीज में सहायता करना। इसे गोल्डन आवर भी कहते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट लिखा दिया जाता है उसको कहते हैं। ओके, और देख लेते हैं ये क्या होता है। ये केंद्रीय यानी कि केंद्र में I4C, जिसको हम लोग अप्लाइड साइंस में पढ़ते हैं, तो उसी के अनुरूप है ना। तो I4C क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ S4C बनाया गया है। ओके, अब देखते हैं इसके प्रमुख अधिकारी। तो किनको किनको बनाया गया है? IPS प्रशांत कुमार अग्रवाल, ये पूर्व में बिलासपुर के SP रह चुके हैं। ओके, अभी IG है ये। फिर IPS गिरिजा शंकर जायसवाल, यह DIG है टेक्निकल सर्विसेज के। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। हाँ, ये देखिए छत्तीसगढ़ मत्स्य हब, देश में स्थान। तो मत्स्य बीज उत्पादन में चौथा है, चौथा है और मछली उत्पादन में छठवां है। तो मैं बताया था कि बीज कम होता है और उत्पादन ज़्यादा होगा ना। बीज कम मात्रा में डालते हैं, उत्पादन फिर ज़्यादा होता है, तो वही है। बजट क्या है? 1200 करोड़। केंद्र 900 करोड़ देगा इसमें, राज्य 300 करोड़। वर्तमान उत्पादन 2.08 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 9.59 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। ओके, हेक्टेयर क्षेत्र देख लेना और ये कितना टन उत्पादन हो रहा है, ये बाद में चेंज होगा वैसे। और देख लेते हैं, यहाँ पर बताया गया है तिलपिया बोलते हैं ना, तेलपिया बोलते हैं उसको। तेलपिया क्लस्टर है, तेलपिया मछली का नाम है। तो कहाँ कहाँ बनेगी? रायपुर में, धमतरी में और कांकेर में निर्माण किया जाएगा। ओके, उसके बाद क्या किया जाएगा देखिए आगे। तो ये जो तेलपिया मछली है ना, मछली बोलते हैं इसको। ठीक है, तेलपिया मछली, इसमें प्रोटीन का बहुत बेहतरीन स्रोत होता है ये, और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में इसकी भारी मांग रहती है। ओके,
अब देखते हैं एक्वा पार्क का। तो कोरबा के बांगो जलाशय में लगभग 37.10 करोड़ से बनाया जा रहा है। ओके, तो राज्य में नीली क्रांति को बढ़ावा देना है, ठीक है, और आधुनिक तरीके से मछली पालन करना है। फिर अंतर्राष्ट्रीय निर्यात देखो, तो उत्पादित मछलियाँ आयरलैंड, शिकागो भेजी जा रही है। ओके, हाँ, और एक बात याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ये मत्स्य उत्पादन को कृषि का दर्जा दिया गया है और मछुआरों को बिना ब्याज या बहुत कम ब्याज पर ऋण और बिजली उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये है जीरा फूल चावल, एफपीओ मॉडल के तहत प्राकृतिक खेती, है ना। तो एफपीओ मॉडल के तहत लाभ, यानी कि ये कहाँ है, ये कहाँ हो रहा है, जीरा फूल चावल एफपीओ मॉडल के तहत प्राकृतिक खेती जिला कोरिया में। तो कृषि इनपुट है यहाँ पर दिया जा रहा है, किसान को जीवामृत, बीजामृत जैसे जैविक इनपुट का उपयोग कर रहे हैं। तो इसको हम लोग अप्लाइड साइंस में यूज कर सकते हैं। जीवामृत, बीजामृत डायरेक्ट है। ओके, तो देखते हैं प्रसंस्करण एवं विपणन। तो सोनहट है, ठीक है, गौरव एकीकृत कृषक उत्पादन बहुउद्देशीय सहकारी समिति, इस समिति को याद रखना। ओके, के माध्यम से जीरा फूल चावल का प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन किया जा रहा है। तो इससे क्या लाभ होगा एफपीओ मॉडल से? तो एफपीओ मॉडल वह है कि छोटे और सीमांत किसान है ना, उनका एक समूह होता है जिसके माध्यम से वो किसान बिना बिचौलिए के अपनी फसल की सीधी ब्रांडिंग कर देते हैं, पैकेजिंग करते हैं और बिक्री बड़े शहरों में करते हैं ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, फिर इनको क्या मिलेगा, अत्यधिक लाभ मिलेगा, है ना, उनका अधिकतम मूल्य मिलता है, ये है। और इसको भी देख लीजिए, जीवा अमृत है ना और बीजा अमृत, तो ये क्या है, शून्य बजट प्राकृतिक खेती है ना। ओके, तो जीवा अमृत में क्या करते हैं, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाकर उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है, और बीजामृत में बीजों का उपचार, बीजोपचार करके फंगस के बचाव होता है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, विशेष देख लेते हैं इसमें, छत्तीसगढ़ की धान की किस्म, यहाँ पर बोला जा रहा है धान की किस्म यानी कि कृषि फसल जिसे 14 मार्च 2019 को जीआई टैग मिला है। तो कौन सा है, ये है जीरा फूल को। ओके, जीरा फूल को जीआई टैग मिला है 14 मार्च 2019 को। इससे पहले ढोकरा कला, ढोकरा क्राफ्ट और वुडन क्राफ्ट को भी मिल चुका है, लेकिन कृषि फसल में जब बोला जाएगा तो इसे मिला है। ठीक है, और वहीं पर दूसरा बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो क्या है, नगरी दुबराज को मिला है। ओके, याद रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो ये है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी चुना गए हैं, मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर। आलमगीर, ओके, हिस्ट्री वाले हैं लग रहे हैं ऐसे, तो उससे संबंधित है, याद रख लेना। उसके बाद देखते हैं हम लोग, बस इसको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो, ये है उच्च स्तरीय जांच समिति सुप्रीम कोर्ट की। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी, किसके नेतृत्व में, आर सुभाष रेड्डी के नेतृत्व में, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच समिति की अध्यक्षता करेंगे। जांच का विषय क्या होगा, यह समिति नीट यूजी पेपर लीक के बाद पिछले महीने जो जंतर मंतर में प्रदर्शन हुए थे ना, तो वहाँ पुलिस वालों ने और सुरक्षा कर्मियों में इनको बहुत ज़्यादा मारे थे, है ना, अत्यधिक बल प्रयोग किए थे। ठीक है, आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे। तो उन सब बल प्रयोग की जांच करेगी। ओके, तो ये क्या है, देखिए, समिति का महत्व ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर सुरक्षा बलों द्वारा छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज और बल को निष्पक्षता की जांच करने तथा भविष्य में शांतिपूर्ण छात्र आंदोलनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तय करने के उद्देश्य से न्यायिक समिति का गठन किया है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट करेंट। तो इसका याद ही रखना। ओके, सुभाष रेड्डी है। नेक्स्ट करेंट देखते हैं हम लोग। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ता है ना। तो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक, कौन सी बैठक, 31वीं बैठक, कब हुआ है, 20 अगस्त 2026 को।
ठीक है। कहाँ हुआ है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में। और अध्यक्षता किसने की है? केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री भी है ये, ठीक है, श्री अमित शाह द्वारा। और उपाध्यक्ष कौन है? तमिलनाडु के जोसेफ विजय, है ना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है ये, विशेष तौर पर याद रखना, आप लोग जानते ही होंगे इसको। और वैसे तो शामिल राज्य कौन कौन से हैं? शामिल राज्य और यूटी है ना इसमें। तो देखो जो नीचे वाले क्षेत्र है ना प्रायद्वीपीय पठार के हमारे, वही क्षेत्र आएंगे। तो हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश देखेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है, केरल है, फिर तमिलनाडु है, तेलंगाना है। तो ये सब जुड़ा हुआ है, नीचे को याद रखिएगा, है ना। राज्य और पुडुचेरी है, ठीक है। उसके बाद अंडमान निकोबार भी इसी में आ जाता है, और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र। तो जितने नीचे में हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, ओके। तो ऐतिहासिक संदर्भ देखिए, 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई है। तो ये जो होता है ना, ये है स्टेट, क्या बोलते हैं इसको, वैधानिक निकाय, है ना। ये क्या बोलते हैं, वो नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है, वैधानिक है। तो वैधानिक निकाय वह होता है जो इसको कानून यानी अधिनियम के तहत पारित किया जाता है ना, यानी कि इसका संसद के अधिनियम के तहत पारित किया जाता है, वही होता है वैधानिक निकाय, ओके। तो ये इसको पारित किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, है ना। तो याद रखना। और इसका क्या कार्य क्या होता है? इसका कार्य या उद्देश्य भी बोल सकते हैं हम लोग, राज्यों के बीच सीमा विवाद को निपटाना, नदी जल विवाद होता है जो, है ना, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास और भाषाई अल्पसंख्यकों, ये सब विवाद होता है, उन सबको निपटाना, है ना, ओके। तो अब हम लोग आज एमसीक्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजभाषा आयोग विधेयक 28 नवंबर 2007 को पारित हुआ था, पहला है। दूसरा, प्रतिवर्ष 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। तीसरा है, राजभाषा आयोग के कार्यकाल ने 14 अगस्त 2008 से कार्य प्रारंभ किए। तो इसमें क्या है, तीनों सही हैं, ठीक है। ये तो सही है, 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया था, है ना, और 28 नवंबर को ही राजभाषा दिवस मनाया जाता है, और 14 अगस्त को 2008 को ये कार्य प्रारंभ किया था, ओके। और इसका बीजहा और माई कोठी योजना को भी याद रखना। आगे देखते हैं हम लोग, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने हेतु पिंक मॉडल की शुरुआत छत्तीसगढ़ के किस जिले में की गई है? सही आंसर होगा जसपुर में, ओके। अब आगे देखते हैं जल जीवन मिशन, है ना। तो इसके 7 साल पूरे हुए, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ओके। तो इसका उद्देश्य ग्रामीण, अब इसका ऑप्शन देख लेते, कौन सा कथन असत्य बोला गया, इसको गोला मान लीजिए, ठीक है। आप भी जब पढ़ते हैं तो वैसे देखा करिए। तो इसका उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को जल प्रबंधन में सहभागी बनाना है। और दूसरा है बी ऑप्शन, इसका लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को प्रतिदिन न्यूनतम 100 लीटर पानी उपलब्ध कराना है, साफ पानी। सी आंसर है, 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था, और यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो सही क्या है, यानी कि असत्य क्या है इसमें, ये है, इसका लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 100 लीटर साफ पानी उपलब्ध कराना। इसमें 55 लीटर आएगा, ओके। तो याद रखना इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा किस नदी को प्रदूषण एवं अतिक्रमण से बचाने के लिए लीगल एंटिटी जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है? तो ये है तामीर बरड़ी नदी, ओके, याद रखना इसको। फिर सीमा सड़क संगठन ब्रो, ठीक है, द्वारा निर्मित 2.79 किलोमीटर लंबी सुंगल टनल, नाम है ना सुंगल टनल, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में, ओके। तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें डेली हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं और दोस्तों को भी भेज सकते हैं अपने। तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले करेंट अफेयर के साथ, धन्यवाद।